जब आप तीसरे नेत्र को जागृत करते हैं, तब आपकी जीवन में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं और आपको बहुत सारी शक्तियां प्राप्त होने लगती हैं। ओम शिव शक्ति नमः। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं 7 मानसिक शक्तियां जो आज्ञा चक्र थर्ड आई तीसरे नेत्र के जागरण होने के बाद आपको प्राप्त होती है। तीसरा नेत्र क्या है, तीसरा नेत्र कैसे जागृत करें, तीसरे नेत्र के बेनिफिट्स, इसके ऊपर ऑलरेडी हम लोग डिटेल में सारी वीडियोस बना चुके हैं। आप उन वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाके, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको थर्ड आई की सारी वीडियोस, सारी जानकारी प्राप्त हो जाएंगी। आप वहां से सारी वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे 7 मानसिक शक्तियां जो आज्ञा चक्र यानी कि तीसरे नेत्र जागृत होने पर आपको प्राप्त होती है। सबसे पहली शक्ति जो है वो है साइकिक एबिलिटी। जब आपका तीसरा नेत्र जागृत होता है, तब सबसे बड़ा बदलाव आपकी आंतरिक शक्तियों में होता है। आपके अवचेतन अनकॉन्शियस मन की शक्तियां, जिन्हें हम साइकिक एबिलिटीज के नाम से जानते हैं, धीरे धीरे एक्टिव होना शुरू हो जाती है और आप समय के साथ इन पर अपना कंट्रोल स्थापित कर पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, आपकी भविष्य की देखने की क्षमता। मेडिटेशन के अभ्यास के दौरान आपको भविष्य की झलकें दिखाई देने लगती हैं। शुरुआत में आपकी जो ये एबिलिटीज है, ये जो पावर्स हैं, उन पर आपका कंट्रोल नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ने लगता है, वैसे वैसे आप इन शक्तियों को अपने मनचाहे तरीके से यूज कर सकते हैं या मनचाहे तरीके से आप इनको इस्तेमाल कर पाते हैं। दोस्तों, दूसरी शक्ति है क्लेयरवॉयंट। जब आपका आज्ञा चक्र तीसरा नेत्र को जागृत करने के लिए आप त्राटक मेडिटेशन का अभ्यास या किसी भी अन्य मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, आपको जाने अनजाने में भविष्य की झलकियां दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। ये एक फ्लैश की तरह होता है। आपको कुछ विजुअल्स दिखाई देते हैं और भविष्य से जुड़ी किसी इवेंट के बारे में पता चलता है। कई बार ये घटना आपके वर्तमान से भी जुड़ी हुई होती है, जिसके बारे में यूनिवर्स चाहता है कि आपको पता चले। मेडिटेशन के अभ्यास के दौरान जब आप चेतना के दूसरे स्तर पर चले जाते हैं, तब आपको ये झलक इस तरह दिखाई देती है मानो सच में आपके सामने कोई घटित हो रहा हो। दूसरों, तीसरी शक्ति है पावरफुल इंट्यूशन। इसे हम अंतर्ज्ञान की आवाज भी कहते हैं। जब आप मेडिटेशन के अभ्यास के दौरान बाहरी ऑब्जेक्ट की बजाय अपने अंतर से जुड़ने की प्रक्रिया के चरण में होते हैं, तब आप अपने अंदर होने वाले हर घटना और बदलाव को साफ महसूस करना शुरू कर देते हैं। जब भी आप कुछ नया अनुभव करते हैं, तब आपको अपने अंदर से कुछ आवाज सुनाई देने लगती है, जो मानो आपको उस अनुभव को लेकर राय दे रही हो। दोस्तों, चौथी जो शक्ति है वो है लूसिड एंड विविड ड्रीम्स। क्या आपको हैरानी हुई है ये जानकर कि आपके अवचेतन मन की अनंत क्षमताओं में से एक लूसिड ड्रीम भी है? जब आपका तीसरा नेत्र जागृत होना शुरू हो जाता है, तब आपको सामान्य से हटकर सपनों का अनुभव होना शुरू हो जाता है, जो कि पूरी तरह से आपके कंट्रोल में होते हैं। ये सपने बिल्कुल वास्तविकता की तरह अनुभव होते हैं और आप इनकी एक एक डिटेल को जागने के बाद भी याद रख पाते हैं। मनचाहे सपने वास्तव में क्या है? ये आपके अंतर मन की आवाज और भविष्य की झलक होती है, जो यूनिवर्स या फिर आपके गार्जियन एंजल्स आपको दिखाते हैं। पांचवी शक्ति जो आपको प्रदान की जाती है वो है लॉजिकल थिंकिंग। जब आपका तीसरा नेत्र पूरी तरह ओपन होता है और आप अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, तब आपके अपने अनुभव को लेकर नजरिया बदल जाता है। आपका मस्तिष्क अब पूरी तरह स्टेबल है, तो वह हर अनुभव में लॉजिक और कुछ नया क्रिएटिव देखने की कोशिश करता है। इसका सबसे बड़ा फर्क आपके प्रॉब्लम को देखने और उसे सॉल्व करने के तरीके में देखने को मिलेगा। आप सब कुछ बेहतर तरीके से करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, छठवीं जो पावर है वो है क्रिएटिव थिंकिंग। आपका मस्तिष्क क्रिएटिव और लॉजिकल दोनों तरह से सोच सकता है। स्कूल समय में ही हमें लॉजिकल पर फोकस किया जाता था, जिसकी वजह से हम अपने काम में सिर्फ लॉजिक की तलाश करते हैं। इसका सीधा असर आपकी फाइनल रिजल्ट पर दिखाई देता है, जहां आप अपने काम को पूरा जरूर करते हैं, लेकिन उसमें कुछ भी नयापन नहीं होता। लॉजिकल थिंकिंग
हमारे लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फेयर का पार्ट है और दूसरी तरफ क्रिएटिव एंड इंट्यूटिव थिंकिंग हमारे राइट हेमिस्फेयर का पार्ट है। हमारे दिमाग का राइट और लेफ्ट पार्ट साइकिक और क्लेयरवॉयंट एबिलिटीज को कंट्रोल करता है। समय के साथ आपके काम में किसी तरह की क्रिएटिविटी दिखाई देना बंद हो जाएगी और आप सिर्फ अपने काम पर रिपीट करते रहेंगे। जो लोग एडवांस स्पिरिचुअल लेवल पर होते हैं और तीसरा नेत्र एक्टिव होता है, तब आप अपने काम में क्रिएटिविटी लाते हैं और उसमें एक निखार नोटिस कर सकते हैं। दोस्तों, अंतिम शक्ति जो आपको किसी इंसान को प्राप्त होती है वह है इंक्रीज्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। जो भी आपकी समस्याएं होती हैं, जो भी आपकी मुश्किलें होती हैं, आप उसको बड़ी आसानी से सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि जैसे आपका आज्ञा चक्र जागृत होता है, आपकी लॉजिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग दोनों ही बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देती है। तो जब भी आपके पास कोई समस्या आती है तो आप उसमें केवल लॉजिक नहीं लगाते, आप उसको धैर्य से, शांति से देखते हैं, उसका क्रिएटिव साइड भी देखते हैं और उसका लॉजिकल साइड भी देखते हैं, और इससे आपको अपने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बड़ी आसानी प्राप्त होती है। आप अपने हर विचार में काफी गहन विश्लेषण पर कर पाते हैं। अच्छा और बुरा पहलू आप हर तरह से सोचकर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपके निर्णय में अब आपके अंतर्मन की आवाज भी शामिल हो चुकी है, मतलब आपकी इंट्यूशंस की पावर और आपके अवचेतन मन की शक्तियां भी आपके निर्णय में काफी बड़े बदलाव लाती हैं। दोस्तों, इन सब की वजह से आप अपने आध्यात्मिक यात्रा को आसान बना पाते हैं और आपकी लाइफ पहले से आसान हो जाती है। इस तरह से थर्ड आई ओपनिंग आपके डेली रूटीन और वर्क को आसान बना देती है। परमात्मा द्वारा दिए इस तोहफे की पहचान करें और इससे डरने की बजाय आप इसका स्वागत करें, क्योंकि काफी लोग थर्ड आई एक्टिवेट करने से डरते हैं, तो उन्हें डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप आनंद में रहिए। नमस्कारम।